पापमोचनी एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब किया जाएगा, व्रत का पारण किस चीज से किया जाएगा, किस समय किया जाएगा, इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, भगवान को खास करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करें क्या ना करें, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पापमोचनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, इसे एकादशी या ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पापमोचनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पापमोचनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यदि कोई जीव मृत्यु से पूर्व दुखी है, तो इस एकादशी व्रत का फल आप यदि संकल्प करके उनके कान में कह दें, तो वह महापापी जीव भी मोक्ष पा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुजी स्वरूप का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने वाले को, कथा श्रवण करने वाले को, जो कि हजारों गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पापमोचनी एकादशी जो कि नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इन 3 दिनों में जो कि काष्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्युत और काम क्रोध आदि का त्याग करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन से नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इन दोनों दिनों जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए। हविष्यान्न भोजन में जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का जो कि एक बार भोजन दशमी और द्वादशी के दिन जहाँ तक हो सके करना चाहिए। दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन करना चाहिए। दशमी की रात्रि एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके फिर सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पापमोचनी एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ, जो कि एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए, जो उपवास नहीं रह पाए तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और भगवान का जो कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। इस दौरान एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दिन भगवान का जो कि उत्तम प्रकार के गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल चढ़ाएं और भगवान को जब भी भोग लगाते हैं या पूजन करते हैं तो तुलसी दल अवश्य ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस दिन खास करके विशेष प्रकार के नैवेद्य में जो कि भगवान विष्णु को पंचामृत अवश्य ही चढ़ानी चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत को धारण करके भगवान का पूजन करके एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए।
इसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम का जप करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है।